मङ्गलानाञ्च सवेसि परमं हवै मङ्गलम्। गुरुदेवे को चरणन शीश झुकाय धर्म रतन ऐसो दियो पाप निकट नहीं अंधकार के निवारक भगवान महावीर स्वामी को वंदन। साधना की सुगंध से जिनके जीवन का कन कन महका था, ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को वंदन। जिनकी प्रेरणा ने मेरी जीवन दिशा को बदल दिया, उन पूज्य गुरु माता एवं गुरु बहन के चरणों में वंदन। आज पूज्यपाद परदादा गुरुदेव श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति, उन्हीं की पुण्य स्मृति में यह प्रस्तुति है। सुनो ये गुरुवरी ज्ञान के दिवाकर थे, सौ सौ बार उनको नमन करो। सुनो ये गुरुवरी ज्ञान के दिवाकर थे, सौ सौ बार उनको नमन करो, सौ सौ बार उनको नमन करो। ऐसे गुरुवर दुनिया में त्याग का रूप कहाते थे, भटके हुओं को राह सदा हर पल नई दिखाते थे। त्याग की जोत अमर सबके दिल में सुनो जलाते थे। सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर थे, सौ सौ बार उनको नमन करो। हम सबके उपकारी है वो, क्योंकि प्रतिक्रमण के माध्यम से हम सब उनकी सवैयाओं को गाते हैं। तो सबको एक लाइन जरूर बोलनी है, सौ सौ बार उनको नमन करो, सौ सौ बार उन्हीं। गंगा सी पावन रसना अमृत जैसी वाणी थी, चेहरे पर था नूर खिला जो सबसे लासानी था। सच कहती हूँ इस जग में कोई न उनका सानी है। सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर थे, सौ सौ बार उनको नमन करो, सौ सौ बार उनको नमन करो। दो तरीके की गाड़ी होती है, एक होती है किक स्टार्ट और एक होती है सेल्फ स्टार्ट। अब आपको देखना है कि आप कौन सी हो। आपको बार बार किक मारनी पड़े या सेल्फ स्टार्ट हो? सेल्फ स्टार्ट है, फिर कहाँ बोल रहे हो?
सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर थे, सौ सौ बार उनको नमन करो, सौ सौ बार उनको नमन करो। उनकी शरण में भक्ति का सागर हरदम बहता था, नफरत उनसे दूर रहे, उनके पास जो रहता था। प्रेम की प्यारी मूर्तियों हर कोई उनको कहता था, सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर थे, सौ सौ बार उनको नमन करो, सौ सौ बार उनको नमन करो। उनकी पावन स्मृति में हर कोई यहाँ दीवाना है, महिमा उनकी न्यारी है, इसी को अब पहचाना है। इनकी पावन स्मृति में गाया एक तराना है, सुनो ये गुरुवर ज्ञान के दिवाकर थे, सौ सौ बार उनको नमन करो, सौ सौ बार उनको नमन करो, सौ सौ बार उनको नमन करो। बोलिए पूज्य पास श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब की। शांति गुणाकराय तुभ्यं नमः सकल साधन साधिकाय, तुभ्यं नमः त्रिविध योग नियामकाय, तुभ्यं नमः सुगुरुआनंद सुख प्रदाय, तुभ्यं नमः सुगुरुआनंद सुख प्रदाय। आओ धर्म के दरबार में नज़ारे मिलेंगे, आओ धर्म के दरबार में नज़ारे मिलेंगे, जो डूबे हैं उनको किनारे मिलेंगे, जो डूबे हैं उनको किनारे मिलेंगे, आओ धर्म के दरबार में नज़ारे मिलेंगे, आओ धर्म के दरबार में नज़ारे मिलेंगे। चरम तीर्थंकर सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रमण भगवान महावीर प्रभु को वंदन। संवेग और निर्वेद के प्रतीक रूप आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, मालव सिंहनी प्रवर्तनी पूज्य गुरुणी मैया श्री रतन कंवर जी महाराज साहब को श्रद्धा युक्त वंदन।
अहम विद्या प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान और मम जीवन सर्वोदया पूज्य गुरु माता के पावन चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, अगर आपके सामने सचिन तेंदुलकर का नाम मैं ले लूं तो आपके दिमाग में क्या थीम बनेगी? वो कौन थे? क्रिकेटर थे। अगर लता जी का नाम ले लूं तो क्या थीम बनेगी? क्या थी? गायक थी। ऐसे ही चाहे लता जी का नाम ले लो, चाहे अमिताभ बच्चन का नाम लो, तो एक अलग थीम बनती है। तो जैसे इनकी एक एक क्वालिटी होने के कारण वो विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं, आज हम उस महापुरुष की चर्चा करेंगे जिनके अंदर एक चीज़ नहीं। लता जी गायक थे लेकिन एक्टर नहीं थे। तेंदुलकर क्रिकेटर थे लेकिन दूसरी क्वालिटी उनमें नहीं थी। लेकिन ऐसे महापुरुष का आज हम स्मरण करेंगे जो एक दो तीन नहीं बल्कि अनेक विशेषताओं के मालिक थे। कौन कौन सी उनकी विशेषताएं बोले? अगर उनका जीवन चरित्र पढ़े हम और उन्होंने जो निर्माण किया है उन चीज़ों को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है दिमाग ही काम नहीं करता है। क्या गजब की चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। अगर उनको साहित्यकार कह दिया जाए, किस महापुरुष की बात कर रही हूँ मैं? पूज्य श्री कवि कुलभूषण। कवि में भी कुल के भूषण थे। कवि कुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब। देखिए, संघर्ष के बीच में ही कोई पौधा अगर सही रहता है तो वो वट वृक्ष बन जाता है। पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब जो मालवा की माटी में जिनका जन्म हुआ है, वैसे भी मालवा की माटी में बहुत सारे कवि हुए। कालिदास जी कहाँ हुए? मालवा के अंदर हुए हैं। और ऐसा हाँ, मालवा की माटी के अंदर बहुत सारे महापुरुष हुए। चाहे विक्रमादित्य राजा का नाम ले लो, चाहे जो राजा भोज का नाम ले लो, ये सारे ही मालवा की माटी के अंदर उनका जन्म हुआ है। और ऐसे ही पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब जिनका जन्म मालवा के अंदर हुआ। और मालवा में भी नगर कौन सा? उस समय उस नगर का नाम रतनपुरी था, जहाँ जिन्होंने एक ऐसे रतन को जन्म दिया है जिसको आज भी बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ स्मरण करते हैं। उस रतनपुर नगरी जो आज रतलाम के नाम से प्रसिद्ध है। और कुल भी कौन? सुर प्लस राणा। सुर यानी वीर, सुर यानी मतलब उनका नाम के आगे ही सुराणा लगता है। वीर और राणा दोनों ही मिले थे। सुर एक व्यक्ति थे और राणा एक व्यक्ति थे। इन दोनों ने ही युद्ध के अंदर कहते हैं कि दोनों ही महाबली थे। और उन दोनों भाइयों के नाम से एक सरनेम निर्मित हुआ है और उस सरनेम का नाम रखा गया है सुराणा। ऐसे ही पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब का जन्म सुराणा कुल के अंदर हुआ है। बंधुओं, कहते हैं कि कोई भी चीज बिना परीक्षा के अगर कोई पास होता है तो वो पास, अगर सीए के अंदर कोई पास हो जाए तो कितनी खुशी होती है। ऐसे ही जहाँ संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद जो खुशी मिलती है वो खुशी अद्भुत होती है। ऐसे ही पूज्य श्री जी का जन्म उस कुल सुराणा कुल के अंदर हुआ। उनके पिताजी का नाम दुलीचंद जी था और माता जी का नाम रानीबाई था, नानूबाई था। और उन विक्रम संवत 1904 के अंदर उनका जन्म हुआ। विक्रम संवत 1904 में। और पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब मात्र 4 महीने के थे। उस वक्त उनके पिताजी का साया उनके सिर से उठ गया था। धीरे धीरे माँ धर्म के अंदर लीन हुई और ऐसे उनके 4 भाई और 1 बहन, ऐसे बड़ा परिवार था। और उस बड़े परिवार के अंदर 4 महीने के वो थे और पिताजी का साया उठ गया। बंधुओं, कहते हैं कि सारी जिंदगी उनकी 9 वर्ष तक वो संघर्ष के अंदर ही गुजरी। और जैसे 9-10 साल के हुए,
एक बार ऐसा हुआ, पूज्य श्री एवंता ऋषि जी महाराज साहब का पधारपण रतलाम नगरी के अंदर हुआ और उनके प्रवचनों को श्रवण करके सबसे पहले माँ की भावना जागृत हुई कि मैं दीक्षा लूं। परिवार कितना बड़ा, इतना बड़ा, सहयोगी कौन है, कोई भी नहीं। और ऐसी स्थिति में माँ की भावना जागृत हुई कि मैं दीक्षा लूं। माँ ने अपने बच्चों के बीच ये बात रखी। मान लो आज ये बात रख दे तो उसका सपोर्ट करने वाले बहुत कम होंगे और हंसी उड़ाने वाले ज़्यादा रहते हैं कि कौन इनका बच्चों का देखेगा। सबसे छोटा बच्चा तो 9 साल का है और माँ की भावना दीक्षा लेने की जागृत हो गई। बंधुओं कहते हैं कि माँ ने अपनी बात अपने बच्चों के सामने रखी और जैसे ही बच्चों के सामने रखी उनका बड़ा बेटा भी तैयार हो जाता है कि माँ अगर आप दीक्षा ले रहे हो तो मैं भी क्या करूँ, दीक्षा लूं। और माँ और बेटे तैयार हुए तो बेटी भी तैयार हो गई कि अगर आप दीक्षा ले रहे हो तो मैं भी दीक्षा लूं। और जब 3 प्राणी तैयार हो गए, सबसे छोटा बेटा जिनका नाम तिलोक चंद था और उन्होंने कहा कि जब आप लोग दीक्षा ले रहे हो तो मात्र 10 साल का बच्चा वो कहता है कि मैं भी क्या करूं, आपके साथ दीक्षा लूं। वो कुल कितना गौरवशाली कुल होता है जहाँ एक की भावना जागृत होती है। खरबूजी को देखकर खरबूजा क्या करता है, रंग बदलता है। ये कहावत आपने और हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन यहाँ सत्य में घटित हुई है कि एक की भावना हुई और एक के साथ 3 और की भावना हो गई है। ये चारों की एक साथ रतलाम नगरी के अंदर दीक्षा हुई। बंधुओं कहते हैं कि दोनों भाइयों की 2 अलग अलग क्वालिटी थी। जो बड़े भाई थे उनका नाम कंवर ऋषि जी रखा गया है। वो तपस्या के अंदर इतने तल्लीन थे, जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली वहाँ से एकांतर की तपस्या शुरू कर दी और एकांतर के बाद अनेक प्रकार की बड़ी तपस्याएं उन्होंने की। और पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब मात्र 9 वर्ष के बालक और जिस वक्त दीक्षा ली वहाँ से उन्होंने आगम कंठस्थ करना शुरू कर दिया। 9-10 साल के बच्चे 1 साल के अंदर उन्होंने दशे का लिख पूरा करा, दूसरे साल उत्तराधीन पूरा करा। ऐसे 17 साल के हुए तब तक हर वर्ष एक आगम को क्या करते, वो याद करते थे। और 18 वर्ष की उम्र जब उनकी हुई, गुरु का साया भी उनके सिर से क्या हो गया, उठ गया। मात्र 18 वर्ष के संत और उनके अगर गुरु नहीं, जो 4 महीने के थे और पिताजी का साया उठ गया। 18 वर्ष के हुए और गुरु का साया उठ गया। और उठने से पहले बंधुओं उनके जहन में कवित्व बसा हुआ था। पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब के रोम रोम में कवित्व बसा हुआ था। उनके हाथ में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि कुछ भी करते तो वो चित्रकला के रूप में निर्मित हो जाती थी और भावनाएं पूरे अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। ऐसे पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब जो हर पंक्ति के अंदर कोई ना कोई कविता उनकी रच जाती थी, उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली कि गुरुदेव मुझे कविताएं रचना करनी है। बंधुओं कहते हैं कि उस समय ऋषि परंपरा के अंदर कविता रचने का निषेध था, कोई भी कविताएं रच नहीं सकता। जब उनके गुरु ने भी उनको इनकार करा कि हमारी परंपरा नहीं है कविता रचने की, तब उन्होंने गुरुदेव से प्रति प्रश्न करा कि गुरुदेव ऐसा क्यों नहीं कविताएं रचनी चाहिए। तब गुरु ने ये कहा कि कविता के अंदर कल्पनाएं शामिल होती है और कल्पना क्या है, सत्य नहीं होती है और कल्पना सत्य नहीं होने के कारण हम कविता नहीं रच सकते हैं। गुरु चरणों के अंदर उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं ऐसी कविताएं रचूंगा जो आगम के अनुरूप हो, जिसके अंदर मेरी कल्पना शामिल नहीं हो, ऐसी कविताओं की रचना मैं करूंगा। बंधुओं कहते हैं कि कवि का उद्गम जो है ऋषि परंपरा के अंदर वो पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब की वजह से हुआ है। उससे पहले कविताएं नहीं रची जाती थी। ऐसे पूज्य श्री मात्र 18 वर्ष के थे और उस वक्त गुरु का साया उनके सिर पर से उठ गया।
और ऐसे समय में इंसान भटक सकता है, ऐसे समय में इंसान बिखर सकता है, लेकिन वो महापुरुष थे जिन्होंने बिखरना जाना ही नहीं, बल्कि वो निखरते गए, आगे से आगे बढ़ते गए। और उनका जो साहित्य पढ़ते हैं, उनकी जो कलाकृति देखते हैं, इतनी अद्भुत कलाकृति है। उनका शील रथ, शील के कितने भेद है, किसी को पता है कितने भेद हैं? 18 सहस्र शिलंग रथ धरा, 18,000 शील के भेद है। लेकिन 18,000 शील के भेदों को कैसे याद करना है? उन्होंने एक ऐसा चित्र निर्मित करा है और उस चित्र के माध्यम से इजीली पता लग जाता है, इजीली याद हो जाता है कि शील के 18,000 भेद कौन से हैं। और एक उनकी रचना इतनी अद्भुत चित्रकारिता इतनी ज़बरदस्त रही है जिसका नाम है ज्ञान कुंजर। ज्ञान कुंजर जिसको कहीं से भी पढ़ो कोई ना कोई सेंटेंस बनता है, कोई ना कोई गाथा बनती है। एक पेज के अंदर बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं और उस अक्षर को अगर क्रॉस में पढ़ो तो अलग गाथा आएगी, सीधा पढ़ो तो अलग गाथा आएगी, राउंड में पढ़ो तो अलग आएगा, और ऐसे जिगजैग में पढ़ो तो वो नौकार मंत्र आदि अलग चीज बनेगी। यानी इस प्रकार शब्दों का संयोजन उसके अंदर रखा गया है। चाहे आप किसी भी एंगल से उसको पढ़ लो, हर एंगल के अंदर कोई ना कोई रचना उसके अंदर निहित है। उस चीज को देखकर वाकई में दिमाग चकरा जाता है कि हम अगर सीधा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखो तो भी अलग रचना बनती है। इस तरीके से मतलब कहीं से भी किसी भी रूप में अगर स्वस्तिक आकार से पढ़ोगे तो अलग आएगा, ओम आकार से पढ़ोगे तो अलग आएगा। अष्टमंगल में से कोई भी आकार बनाकर आप पढ़ लो, हर आकार के अंदर कोई ना कोई रचना होगी। अक्षर सीमित है, लेकिन अक्षर सीमित होने के बाद भी उसके अंदर जो शब्द रचना है, उसके अंदर जो भाव है वो असीमित है। उसको देखकर ही दिमाग चकरा जाता है। हम बहुत बार हम लोगों ने कोशिश करी कि हम भी इस प्रकार का निर्माण करें, लेकिन आज मैं ईमानदारी से बताती हूँ, सैकड़ों बार कोशिश करने के बावजूद भी वो चीज़ हमसे निर्मित नहीं हुई। क्या गजब की बुद्धि उनकी रही होगी, क्या गजब की प्रज्ञा के वो मालिक रहे होंगे कि सीमित शब्दों के अंदर असीमित चीज़ों को निर्माण कर डाला है उन्होंने। ऐसा ज्ञान कुंजर उनका है। और ऐसे ही जब मेरे ज्योतिष की पीएचडी चल रही थी, उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करा और उसके अंदर पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब का एक चक्र जिसको पढ़ा गया, उस चक्र जो है वो 12 आकृति के अंदर था। और उन 12 आकृतियों के अंदर मात्र 4 आकृति तक आज के महान ज्योतिष जो है वो लोग पहुँचे हैं। उसके आगे उनके बुद्धि के भी परे हो गया। ऐसी गजब की रचना कि इस नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ है तो इसके 25वें दिन इस बच्चे के साथ ऐसी घटना होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसे सिर्फ 4 चक्र तक बड़े से बड़े ज्योतिष तक पहुँचे हैं। 12 चक्र में से 8 चक्र को वो भी जान नहीं पाए। ऐसे ज्योतिष के अंदर भी प्रकांड पंडित कह दिया जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज के पंडित वहाँ तक भी वो पहुँच नहीं पाए। बहुत कोशिश करी लेकिन 4 के आगे समझ ही नहीं पाए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ऐसे पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब बंधुओं कहते हैं कि उस समय आज से करीब 150 साल पहले ऐसा है, उत्तर भारत तक ही संत सीमित थे। दक्षिण भारत के अंदर संतों का आगमन नहींवत था। उस वक्त पूज्य श्री जावरा के अंदर, मध्य प्रदेश के जावरा में विराजमान थे। तब घोड़ नदी के गंभीर मल जी साहब वो महाराज साहब के दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने विनती करी कि आप महाराष्ट्र के अंदर पधारो। और उनकी विनती को स्वीकार करके पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब मालवा से महाराष्ट्र आते हैं।
रास्ता आसान नहीं है। आज तो इतनी सुविधाएं उपलब्ध है, आज की सड़कें भी अच्छी है, आज रास्ता दिखाने वाले भी हैं, आज ठहरने के लिए स्थान भी मिल जाता है, आज गोचरी भी अनुकूल है। फिर भी हम अभी मालवा से आए थे पूना, तब हमको भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बहुत बार ऐसा हुआ कि गोचरी उपलब्ध नहीं हुई, और बहुत बार ऐसा हुआ कि 12-1 बजे तक हमको ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला, क्योंकि आज दूरभाष इतना सुविधा कर देता है कि दूर से बैठा हुआ इंसान भी कहीं से कहीं पर व्यवस्था निर्मित कर देता है। तब भी हमको इतनी तकलीफ़ आई। तो आज से 150 साल पहले इतनी सारी घाटियों को पार करके पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब मालवा से महाराष्ट्र पधारे, तब कितनी तकलीफ आई होगी। गोचरी की तकलीफ नहीं आई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठहरने की तकलीफ नहीं आई होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज इतनी तकलीफ़ें हैं तो उस ज़माने में तो कितनी तकलीफ़ें रही होगी। लेकिन एक श्रावक की बात को सम्मान देते हुए, जहाँ अभी तक कोई संत नहीं पहुँचे हो, ऐसे जगह पर पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने दक्षिण भारत का रास्ता खोला था। सबसे पहले दक्षिण भारत के अंदर अगर कोई आए हैं तो वो पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ है। ऐसे पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब दक्षिण भारत के अंदर गोड नदी के साथ साथ होते हुए बंधुओं कहते हैं कि अहमदनगर के अंदर पहुँचे। पहली बार महाराष्ट्र के अंदर कोई संत आए, उससे पहले कोई संत उस स्थान पर पहुँचे ही नहीं, और महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर में पहुँचे। वहाँ एक श्राविका उनके परम भक्त थी, रंभाबाई जी पितलिया, जो इतने परम भक्त थे कि उनको जाकर एक माली सूचना देता है कि भाई जी आपके कौन आए हैं, महाराज साहब आए हुए हैं। और जैसे ही बाई जी को ये सूचना मिलती है, बंधुओं उस बहन की खुशी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने ही हाथ से उतार कर सोने के कंगन किसको दे दिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि गुरुदेव आए हैं, सोने के कंगन तो छोड़ो, एक अंगूठी भी निकाली हो, अंगूठी को भी छोड़ दो, अंगूठी को भी छोड़ दो, कम से कम जो सूचना देने वाला है उसको 101 रुपये भी दिया हो, 101 रुपये। बंधुओं, भरत चक्रवर्ती को जैसे पता लगता कि ऋषभदेव भगवान इस अयोध्या नगरी के अंदर पधारे हैं, भरत चक्रवर्ती अपने मुकुट को छोड़कर सारा जेवर उतारकर जो सूचना देता है उनको दे देते हैं। क्या गजब की भक्ति, क्या गुरु के प्रति प्रेम। क्या हमारा प्रेम इतना नहीं है? सूचना देने वाले को कहेंगे ठीक है, क्या बोलेंगे? ठीक है, इसके आगे क्या बोलेंगे? आए हैं तो ठीक है, समय मिलेगा जब पहुंच जाएंगे दर्शन करने। हाँ? ऐसे ही इंदौर के अंदर एक बहन है मंजुलाबेन बोटाद्रा। मंजुलाबेन बोटाद्रा का ये नियम है कि कोई आकर उनको सूचना दे दे कि महाराज साहब पधारे हैं, वो उनको कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देते हैं। उस बहन के इतने गजब के नियम हैं, करीब 50 वर्ष से ऊपर वो वर्षित तप करती है, लाखों का दान करती है, लेकिन 2 साड़ी से ज़्यादा खुद के लिए नहीं रखती है। और उससे भी बड़ी विशेषता, बाथरूम वगैरह के लिए 2 मग्गे से ज़्यादा पानी का उपयोग वो नहीं करती है। ऐसे उस बहन के अनेक नियम हैं। दिन में कम से कम 15 सामायिक करना है, लेकिन साधु संतों के लिए वो सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे विरले लोग हैं। बंधुओं, कम से कम इतना तो रखो कि जो व्यक्ति आपको आकर सूचना दे कि आपके गुरु पधारे हुए हैं, उसे कम से कम खाली हाथ तो मत जाने दो। ऐसे ही रंभाबाई जी पितलिया, जैसे ही पता लगा अपने हाथ के कंगन निकाल कर उनको दे दिया कि मेरे गुरुदेव मेरे आंगन पधारे हुए हैं। ऐसे पूज्य पास श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, जिनकी चित्रकलाएं जो है इतनी गजब की अद्भुत चित्रकला थी कि 1.5 इंच की जगह के अंदर पूरी अनुपूर्वी उन्होंने क्या कर दी,
लिख दी, यानी 20 पेज जो है वो 20 पेज एक 1.5 इंच की जगह के अंदर लिख देते हैं। एक चवन्नी जितने स्थान पर 27 हाथियों का निर्माण कर दिया। आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि इससे क्या, इससे क्या, कि इससे धर्म क्या है। बंधुओं, यहाँ चित्रकला एकाग्रता को निर्माण करती है और उस चित्रकला के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सर्जन है। और वो सर्जन जो है, जो हम बोल के आपको बता सकते हैं, आप उतना समझे ना समझे, लेकिन डायग्राम बनाकर बताओ तो ज़्यादा समझ किस में आती है? चित्र से व्यक्ति ज़्यादा समझता है। और ऐसे अनेक चित्रों का निर्माण करके जो आगम के अंदर कठिन भाषाएं थी या कठिन जो सूत्र थे, उन सूत्रों को बिल्कुल सरल रूप में कर दिया है। ऐसे पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब वो लिपिकार भी थे। आपकी और हमारी हैंडराइटिंग एक बार जैसे जम गई हो, वो हैंडराइटिंग क्या होगी, उसको चेंज करना मुश्किल होता है। लेकिन वो ऐसे लिपिकार थे कि एक ही अक्षर को अनेक तरीके से बना देते थे और पता ही नहीं लगता कि ये हैंडराइटिंग किसकी है। हमारी हैंडराइटिंग इजीली पहचान में आ जाती है कि ये इनकी हैंडराइटिंग है, ये मेरी हैंडराइटिंग है। लेकिन वो ऐसे लिपिकार थे कि एक अक्षर को अनेक रूपों में अनेक प्रकार से लिख देते थे कि उनकी हैंडराइटिंग को कोई पहचान ही नहीं पाते कि ये अक्षर भी इनका ही है, ये भी इनका, ये भी इनका, ये भी इनका, ये भी इनका। ऐसे पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब लिपिकार थे और लिपिकार के साथ साथ सृजनहार भी थे। उन्होंने कितने पद्यों की रचना करी है, किसी को पता है कितने पद्यों की रचना करी है? अपने जीवन काल के अंदर उन्होंने 70,000 से भी ज़्यादा क्या करी, कविताओं की, छंद की रचनाएं करी है। आपको और हमको 2 दिन दिया जाए और 2 दिन के अंदर एक छंद की रचना करनी है, तब भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस जमाने के अंदर जहाँ तो प्रॉपर पेन भी नहीं थे, पेपर भी बराबर नहीं थे और समय भी, आज हमारे पास समय भी ज़्यादा है क्योंकि अनुकूलता इतनी आ चुकी है और उस वक्त प्रतिकूलता इतनी थी कि समय भी कम मिलता और इतने कम समय के अंदर मात्र 36 वर्ष तक रहे और 36 वर्ष के बाद वो देवलोक हो चुके थे। लेकिन 36 वर्ष की आयु, इतनी अल्प आयु के अंदर 70,000 से भी ज़्यादा पद्यों की रचना करी है। ऐसे कवि कुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, जिनके लिए जितना भी बोलो बहुत कुछ बोलने के लिए शेष रह जाता है। मैं उनके लिए इतना ही कहूँगी कि बाहरों को, नज़ारों को, सितारों को नाज है तुम पर, कि घटाओं को, फिजाओं को और हवाओं को नाज है तुम पर। ओ कवि कुलभूषण, इस भारत भूमि को आपने पावन किया है कि बाहरों को, नज़ारों को और सितारों को नाज है तुम पर, कि घटाओं को, फिजाओं को और हवाओं को भी नाज है तुम पर। ऐसे पूज्य श्री जो हमारे ऋषि परंपरा के अंदर एक उज्जवल नक्षत्र के समान है, ऐसे पूज्य श्री का आज स्मृति दिवस है। उनको स्मरण करते हुए मैं यही कामना करती हूँ कि जो उन्होंने आध्यात्मिक रूप से जीवन जिया है, ऐसे जीवन हमारा भी बने और हम भी आध्यात्म के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब की। सिद्धरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्धरिहंत में मन रमाते चलो, सब कर्मों के
बंधन हटाते चलो सब के बंधन हटाते चलो सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। अनंत सिद्ध भगवंतों को, अरिहंत प्रभु को, स्वर्गीय गुरुदेव आचार्य भगवंत एवं परम पूज्य गुरु माता को श्रद्धा सहित नमन वंदन अभिनंदन। परम श्रद्धेय महातपस्वी डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहिब एवं महाराष्ट्र वर्तक सरल मना प्रशांत मूर्ति श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहिब को वंदन नमन अभिनंदन। संयम के सहयोगी साध्वी मंडल एवं सुज्ञ सज्जनों, शीलवती माताओं एवं बहनों, अभी आप सुन रहे थे चरित्र एक आईना है। चरित्र धर्म वृक्ष की जड़ है और जड़ जब हरी होती है, जड़ जब गीली रहती है, जड़ अगर जिंदा रहती है तो पेड़ अपने आप फलता फूलता रहता है। लेकिन जिस पेड़ की जड़ सड़ गई हो, जिस पेड़ की जड़ सड़ गई हो, फिर बाद में उसे चाहे जितना पानी दो, खाद दो, दवाइयाँ डालो, वो ठीक नहीं हो सकता, वो फसल पैदा नहीं कर सकता। जड़ गीली हो तो भले पत्ते सूख गए हों, टहनियाँ टूट गई हो, ठोंठ बन गया हो, तब भी वो पेड़ फल सकता, फूल सकता है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर हमारा चरित्र सभ्य रहा, अगर हमारा चरित्र दमदार रहा, अगर हमारा चरित्र शुद्ध रहा, निश्चित रूप से हमारा जीवन एक आदर्श जीवन होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि चित्र नहीं चरित्र पूजो, चित्र नहीं चरित्र पूजो। हम चित्रों की पूजा कर लेते हैं, हम मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं, हम मुर्दों की पूजा कर लेते हैं, लेकिन चरित्र की तरफ हम कम ध्यान देते हैं। चित्र सच तो ये है कि चित्र उनके आदरणीय होते हैं जिनका चरित्र श्रेष्ठ रहा हो। इस बात को यूँ समझ लो कि एक अपना फोटो और एक अपना एक्सरा। कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि आपका फोटो तो बहुत सुंदर आया, फोटो निकलवाया, बाहरी स्ट्रक्चर का फोटो बहुत ही सुंदर आया, फोटो के अंदर आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, आँख नाक नयन नक्श सब बहुत सुंदर है, लेकिन कल ही आपने जो एक्सरे निकलवाया वो बहुत खराब आया है। फोटो अच्छा है लेकिन आपका एक्सरे बिल्कुल खराब आया है और एक्सरे देख करके डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कोई बड़ी बीमारी है। अब मैं आपसे पूछूं कि फोटो अच्छा आया, फोटो खूबसूरत आया, उसकी खुशी ज़्यादा होगी या कि एक्सरा खराब आया उसका खेद ज़्यादा होगा? खेद ज़्यादा होगा। मेरा एक्सरे खराब आया, मेरे फेफड़े में पानी भर गया, मेरा हार्ट डैमेज हो गया, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें हैं। तो खूबसूरत फोटो आया उसकी खुशी जाती रहेगी और बदसूरत या खराब एक्सरे आया उसका खेद, उसका दुख ज़्यादा होगा। बस यही बात हमारे जीवन की है कि अगर हमारा व्यवहार तो सुंदर है
हमारी शिक्षा सुंदर है, हमारा रहन सहन सुंदर है, हम सभ्य आचरण कर रहे हैं, लेकिन चरित्र के मामले में अगर हम कमज़ोर हैं, कैरेक्टर हमारा कमज़ोर है, कैरेक्टर अगर हमारा सही नहीं है, तो बिल्कुल वही स्थिति होगी जैसे पेड़ की जड़ सड़ जाती है तो उसकी अच्छी फसल नहीं आती है। ऐसे ही जब हमारा कैरेक्टर खराब हो, मगर सच तो ये है कि आज की ज़माने में आज की हवा ऐसी चल रही है कि आदमी जितना कैरियर की चिंता करता है उतना कैरेक्टर की चिंता नहीं करता है। एक ज़माना था जब कैरेक्टर के प्रति इतने अवेयर थे, इतने केयरफुल थे कि कहीं मेरे चरित्र पर, चरित्र का मतलब होता है व्यक्तित्व, चरित्र कैरेक्टर का मतलब या चरित्र का मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं मानते। बहुत सारे लोग कहते हैं चरित्र यानी ब्रह्मचर्य, नहीं, कैरेक्टर का मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन जीने का ढंग। कई लोगों का कैरेक्टर इतना लूज होता है कि थोड़ा पैसा मिल रहा है, थोड़ा लोभ मेरा पूरा हो रहा है, मैं अपना दीन धर्म ईमान सब भूल जाऊं क्योंकि सामने से मुझे पैसा मिल रहा है। ये लूज कैरेक्टर। एक ज़माना था जब व्यक्ति ने पैसे गिने और पैसे लिए किसी अनपढ़ व्यक्ति से और उसके पैसे में 10 रुपये ज़्यादा आ गए, वापस गुमास्ता के साथ उसके घर 10 रुपये भेजे। बात ये नहीं है कि रुपए कितने थे, बात ये है कि उसकी प्रामाणिकता, उसकी ईमानदारी ऐसी, जहाँ ऐसी ईमानदारी होती है धर्म वहाँ जिंदा रहता है। तो हम कैरियर के प्रति तो अवेयर हैं लेकिन कैरेक्टर के प्रति लापरवाह है। नहीं ज़रूरत है झूठ बोलने की, फिर भी झूठ बोल जाते हैं। नहीं ज़रूरत है किसी को बेवकूफ़ बनाने की, फिर भी हम सामने वाले को बेवकूफ़ बना देते हैं। और केवल बेवकूफ़ नहीं बनाते, केवल उसको ठगते नहीं, बेवकूफ़ बना करके खुश होते हैं। पाप करना और पाप में रुचि रखना, पाप में रस लेना, पाप में आनंद मानना, ये दोहरा पाप है और वहीं से निकाचित बंधन होते हैं। पाप किया, देखिए कई पाप जरूरी होते हैं और कई पाप मजबूरी के होते हैं। जरूरी है घर गृहस्थी लेकर बैठे कमाना जरूरी है, खाना पकाना जरूरी है, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। तो मजबूरी जरूरी है तो आपने पाप किया क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। लेकिन पाप करके और पाप में अगर रस लिया, रुचि रखी, मज़ा आया, तो याद रखना वो मज़ा निश्चित रूप से सजा देने वाला है। पाप करो तो पाप करते करते मन के अंदर कहीं न कहीं दुख होना चाहिए कि मैं 6 काय जीवों का आरंभ समारंभ कर रहा हूँ, मैं 6 काय जीवों की हत्या और हिंसा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मगर ये मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ रहा है। और करते करते भी अगर आपके मन की आलोचना तभी होती रहे, आपके भीतर से प्रतिक्रमण तभी होता रहे, तो आपके पाप बिल्कुल ऐसे होंगे कि एक धुला हुआ कपड़ा हाथ से नीचे गिर गया, हाथ से नीचे गिर गया, थोड़ी सी तो धूल लग गई उसमें, लेकिन तुरंत उसको झटका तो कहीं थोड़ा बहुत दाग रह जाएगा, तो हल्की सी धूल रह जाएगी, लेकिन वो बहुत मैला नहीं होगा। लेकिन मैला होने के बाद उसको लगातार उपयोग करोगे तो वो ज़्यादा मैला हो जाएगा और फिर उसको, उस मैल को निकालने में उतनी ही ताकत, उतना ही समय, उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। पाप करते वक्त पता नहीं चलता है। तो मैं बता रही थी कि हम चित्र को नहीं चरित्र को पूजें। और आज के दुनिया में, आज के ज़माने में लोग किसको ज़्यादा पूजते हैं? एक्टर, हीरो जो खूब लिपापोती कर लेते हैं, उनके कैरेक्टर। मुझे प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की एक बात बड़ी पसंद है। वो कहते हैं कि अक्सर हमारे साधु संत नेताओं को मंच पर बुला करके बैठाते हैं, उन नेताओं को जो सातों व्यसन सेवन करते हैं।
आप साधु संतों के समकक्ष उनका पाटा लगवा देते हो, संतों के सामने उनकी तारीफ कर रहे हो, संतों के सामने उनको माला पहना रहे हो। और एक 12 व्रतधारी श्रावक 6 व्रत धारण किए, 3 व्रत धारण किए, 1 व्रत धारण किया, वो है तो श्रावक, वो दान भी देता है, वो शील भी पालता है, वो तपस्या भी करता है, उसको आप आखिर में बैठाते हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सच तो यही है कि जिनको हम बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े लोग मान रहे हैं, इन लोगों का आचरण जब देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनमें चरित्र नाम की कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसके कारण हम उनको संतों के पट्टे के बराबर ऊंचे पाटे पर, ऊंचे मंच पर बिठाते हैं। तो बंधुओं ध्यान रखें, 4 भाई तो 4 भाई हैं, सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। ये चारों भाई हैं, सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सदाचार सो गया है, सदाचार सो रहा है और शिष्टाचार रो रहा है। सच है ये कि सदाचार आज सो गया है और शिष्टाचार आज रो रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार महान बन गया है और भ्रष्टाचार बलवान बन गया है। भ्रष्ट व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, लुटेरा व्यक्ति, आतंकवादी वो मौज मना रहे हैं और बेचारा सदाचार कहीं एक कोने में जाकर चुपचाप बैठा है। लेकिन अगर भगवान महावीर की दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु फरमाते हैं कि मेरी दृष्टि में तो चाहे वो कोने में भी बैठा हुआ व्यक्ति है तो भी वही महान है, क्योंकि वही व्यक्ति सदाचरण का पालन कर रहा है। तो मैं कह रही थी कि चित्र नहीं चरित्र पूजो। आप लोग घर में चित्र लगाते हैं, है ना? अब चित्र लगाने में भी आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपके शौक, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपके विचार सब प्रतिबिंबित होते हैं उस चित्र में। एक घर हम गए थे, वहाँ मैंने देखा कि कोबरा की तस्वीर लगा रखी है। किसकी? कोबरा की। अब कोबरा की तस्वीर जिसने घर में सजा रखी हो उसके देखिए चित्र का चरित्र पर बड़ा असर होता है। आज का साइंस तो ये कहता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला बार बार जिस चित्र को देखती है 9 महीने तक लगातार अगर वो वही चित्र देखती है तो उसके बच्चे के अंदर उसके संस्कार निश्चित रूप से आते हैं। हमारे बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग घर के अंदर पहले काय की तस्वीर लगाता था? आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पालीताना की, गिरनार की। और अभी हम एक घर में ठहरे थे, लगभग 20 तस्वीरें कोने में सड़ रही है। मैंने कहा ये क्यों? बोले बाप जी मैं तो खरीदने लाया पर आजकल टाबरा ने ये सब पसंद। अब काय की तस्वीर लगाते हो? काय की तस्वीरें लगाते हैं? एक्टरनी है ना, एक्टरनी का फोटो लगाते हैं और क्रिकेटर का, धावक का, पता नहीं जिसको जो शौक है, जो बच्चा फुटबॉल पसंद करता है, जो क्रिकेट पसंद करता है तो उसका जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, आइकॉन, वो उसी को लगाता है, उसको पसंद करता है। कई लोग वास्तु के हिसाब से दौड़ते हुए घोड़ों का लगाते हैं, कुछ लोग झरनों का फोटो लगाते हैं। याद रखना, चित्र जैसा होगा चरित्र वैसा बनेगा। जिस चित्र को बार बार देखोगे तो उसके संबंध में आपको विचार आते रहेंगे। एक बार एक कपल, नई शादी हुई, एक कपल घूमने के लिए, कहाँ जाते हो? नैनीताल। कहाँ जाओ? जम्मू कश्मीर? नहीं, जम्मू कश्मीर तो नहीं जाते। कहाँ जाओगे? नैनीताल चलो बोले।
नैनीताल चलो, तो चलिए नैनीताल चलते हैं। नैनीताल गए और वहाँ जाकर के आए और वहाँ फ़ोटो वोटो निकलवाए करे। अब पुराने लोग बेचारे बहुत ज़्यादा तो एडवांस थे नहीं, 2-4 फ़ोटो निकलवाए होंगे। एक फ़ोटो उन्होंने बड़ा सा बनवा करके अपने घर के अंदर लगा दिया और लगा करके अब वो फ़ोटो रोज़ देखते हैं और जब देखते हैं तो उनकी वो बात ताज़ा हो जाती है। और ऐसे करते 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 25 साल हो गए। 25 साल के बाद क्या मनाते हो? सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, ठीक है, जो कुछ भी। तो उन्होंने वो मनाई तो पत्नी ने कहा कि चलो फिर से वहीं चलते हैं जहां हम शादी करके गए थे, फिर से वहीं चलते हैं। और वो वहां गए तो वहां जाने के बाद उनको वैसा के वैसा मज़ा आएगा जो 25 साल पहले आया था। क्यों दिलीप जी, क्या बात हो गई? डोकरा भी गया, अब वो मज़े नहीं। अब वो गए, घूमे फिरे और फ़ोटो निकलवाया और फ़ोटो निकलवा करके फिर से घर लौट करके आए। वही होटल, वही स्थान, वही प्लेस और वैसे ही फ़ोटो निकलवाए। लेकिन अब उनको वो मज़ा नहीं आया। मज़ा किस लिए नहीं आया? स्थान में परिवर्तन हुआ, सोच बदल गई, समय बदल गया, स्थान नहीं बदला। अब वो रोज़ उस फोटो को देखती है और तुलना करती है। देखो पहले तो यूँ था, पहले तो तुम मेरे को क्या करते थे। नहीं बोलूँ, नहीं बोले, कुछ बात समझने की होती है, समझ लो। पहले तुम्हारा इतना था, डैश डैश डैश, पहले तुम ये करते थे, डैश डैश डैश, पहले ये दिलाते थे, वो दिलाते थे। आत्मज्योति जी कह रहे हैं कि पति कहता है कि शादी होती है तो पहले साल पति को पत्नी चंद्रमुखी लगती है। चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसी सुंदर। 1 साल हुआ, दूसरे साल में वो सूर्यमुखी लगने लग जाती है। चंद्रमुखी अब गर्म हो गई थोड़ी तो चंद्रमुखी सूर्यमुखी बन गई। और अब 3 साल हुए शादी को, थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई तो चंद्रमुखी सूर्यमुखी अलग हट करके अब वो क्या बन गई? वाह 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 वाह, ज्वालामुखी बन गई। आप सभी के अनुभव को धन्यवाद है। सभी के अनुभव को क्या देना चाहिए? तो ज्वालामुखी बन गई है। अब कई बार ऐसा होता है। खैर मैं कह रही थी कि अब वो उस फोटो को देखती है, पहले वाले को, और जब जब देखती है पति को ताने मारती है, पति से लड़ती है, पति से झगड़ती है। उसे गुस्सा आया, उसने अपनी वो पहली वाली जो तस्वीर थी वो उठाई और दे मारी और वो तस्वीर फूट गई। कारण कि जब जब उस तस्वीर को देखते थे तो दोनों के बीच क्लेश होता। वो कहता तू बदल गई और वो कहती तू बदल गया, और इस तरह से आपस में रोज रोज क्लेश होता था। मैं इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ कि चित्र पूजो, चरित्र नहीं। हम चित्र को लेकर के जिंदगी भर बैठे रहते हैं, केवल कागज वाले चित्र नहीं। अपने इस चित्र को सजाने में भी हमने जितना समय गुजारा है, अपने इस चित्र को, अपने इस चेहरे को, चेहरे की चमक को, चेहरे को चमकाने में हमने जितना समय गुजारा, इससे आधा समय भी अगर हम अपने चरित्र को सुधारने और संवारने में लग जाते, सचमुच हमारा जीवन निखर जाता। हमने ज्ञानियों की अच्छी अच्छी बातें डाउनलोड तो कर लिए, प्रोग्रामिंग तैयार कर लिए हैं, लेकिन एक्टिवेट नहीं हो सके हैं, उन चीज़ों को जीवन में अप्लाई नहीं कर सके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जब हम इन महापुरुषों के चरित्र को सुनते हैं, पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहेब संपूर्ण स्थानकवासी समाज के ऊपर जिनका ऋण है, कर्ज है, जो लोग प्रतिक्रमण करते हैं, जिनको अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु तथा गुरु के गुण इन सवैयों से याद हुए हैं, उन सभी के ऊपर तिलोक ऋषि जी महाराज साहब का अनहद उपकार है। चाहे गुजराती संप्रदाय हो या पंजाबी, कच्छी संप्रदाय हो या मेवाड़ी, मारवाड़ी, या कि फिर मालवी या महाराष्ट्रियन, कोई भी होगा, अगर उन्होंने प्रतिक्रमण याद किया
तो उनके ऊपर तिलोक ऋषि जी महाराज साहब का अनहद उपकार है, जिन्होंने एक एक सवैया के अंदर गुणों का भंडार, जिसे हम कह दें कि गागर में सागर भर दिए। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रतिक्रमण से तिलोक ऋषि जी महाराज साहब का, देखिए ये मन की बीमारियां, ये मन का प्रदूषण, तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ऋषि संप्रदाय के वरिष्ठ संत हुए, तो उनका नाम आ रहा है, इसलिए प्रतिक्रमण से सवैया निकाल दिए। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहती हूँ, कितनी छोटी सोच कि नहीं सवैया बोलने की ज़रूरत नहीं, और किताब से सवैया ही उड़ा दिए। अब उनसे पूछो कि छोटा बच्चा है, बता सिद्ध के गुण कितने और कौन कौन सी विशेषताएं सिद्ध की। जिनको सवैया याद है वो अच्छे से बोल सकता है, सकल करम टाल वश कर लियो। अरे एक एक लाइन के अंदर जिन्होंने इतने इतने गुण भर दिए, और ऐसे महान गुणों के सागर, ऐसे सवैया को निकाल करके प्रतिक्रमण को छोटा करके और एक मन की संकुचितता बताई कि नहीं सवैया नहीं बोलना। खैर, तो मैं कह रही थी पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब एक ऐसे अद्भुत अद्वितीय संत हुए कि जिनके नाम से महाराष्ट्र में एक नहीं अनेक अनेक गांव ऐसे हैं जो गांव वाले कहते हैं कि महाराज साहेब उनकी अद्भुत लीला आज भी लोक तिलोक ऋषीश्वराय नमः, जो आनंद ऋषि जी महाराज साहब की माला नहीं फेरते हैं वो लोग भी तिलोक ऋषि जी महाराज साहब को इतनी श्रद्धा से मानते हैं। 150 वर्ष जिनके हो गए, लेकिन फिर भी आज भी इतनी श्रद्धा के साथ पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब कहते हैं कि ऊपर वाले को क्या इस जमी का ख्याल नहीं आया। ऊपर वाले ने में दुख रहा हूं, ऊपर वाले ने आसमां को तो सितारों से सजाया, ऊपर वाले ने आसमां को तो सितारों से सजाया, पर क्या उसको कभी इस जमी का ख्याल नहीं आया। मतलब तुमने आसमान के अंदर तो चांद, सूरज, नक्षत्र, तारे वगैरह वगैरह करके उस आसमान को इतना खूबसूरत सजा दिया। किसी कवि की कल्पना है कि तूने आसमान को तो सूरज, चांद, सितारों से सजा दिया, लेकिन क्या तुम्हें कभी इस जमी का ख्याल नहीं आया। तो कुदरत जवाब देती है कि हाँ, हमने जितना सितारों से आसमान को सजाया उससे ज़्यादा इस धरती को सजाया। ऐसे ऐसे महापुरुष जो चंद्रमा से ज़्यादा, जो सूरज से ज़्यादा तेजस्वी, जो चंद्रमा से ज़्यादा शांत, ऐसे महापुरुषों को हमने सजाया है। आज हमने एक चरित्र शुरू करना था, पर चूंकि 10:15 बज गए हैं, अतिक्रमण हमें करना नहीं है। चंदन चरित्र, इस चरित्र का नाम है चंदन चरित्र। आज शुरू करना था, पर आज पूज्यपाद का स्मृति दिवस था, नहीं कर सके। मैं 2 लाइन में बात कहना चाहूँगी कि चंदन नाम के राजा जो उसी भव में मोक्ष गए, और नाम से ही चंदन नहीं, गुणों से भी चंदन थे, जिनकी खुशबू, जिनकी सौरभ, जिनकी यशोगाथा आज तक गाई जाती है। ये वो चरित्र है जो मेरे जीवन की कहानी, ये वो चरित्र है जो आपके जीवन की कहानी। और जब आप इस चरित्र को सुनेंगे, अद्भुत और अद्वितीय चरित्र है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा एहसास होगा कि ये मेरे जीवन की गाथा है, ये मेरे जीवन की कथा है। और आपके सामने ये चरित्र एक मिरर की तरह, एक आईने की तरह खड़ा रहेगा, जो आपके रूप को संवारेगा और आपके दुर्गुणों को निकालेगा। आईना यही काम करता है। चेहरे पे कोई दाग लग गया हो, उसको हटाता है और सौंदर्य को निखारता है। तो हम कल से चरित्र शुरू करेंगे। आनंद ही आनंद। समय हो गया, इसलिए हाँ, समय हो गया। पहला मंगलिक होने से पूर्व तू बोल, 1 मिनट जरा सी सूचना। देखिए,
शाम को प्रतिदिन 65 यंत्र का अनुष्ठान चल रहा है, जाप चल रहा है। आप सभी भी इसके अंदर शामिल रहें। 65 यंत्र जो 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति है, मैंने पूर्व में ही बताया कि इसका निर्माण ही मस्जिद के अंदर हुआ है। सोजत शहर के अंदर मस्जिद के अंदर इसका निर्माण हुआ और उस समय हुआ जब यक्ष का उपद्रव था। पूज्य श्री धर्म सिंह जी महाराज साहब का पट्टा 3 बार उछलकर ऊपर गिर गया था और उस जगह पर उन्होंने 65 यंत्र का जाप करा तो यक्ष भी उस जाप से शांत हो गया। जहाँ कोई रात उस स्थान पर नहीं रुक सकते थे, ऐसा स्थान सबके लिए खुल गया है। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत 24 तीर्थंकर परमात्मा के नाम में निहित है। आप अगर, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ जाप हो रहा है और आप अगर इस जाप के अंदर शामिल होंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन भी निर्मल बनेगा, आपके जीवन के अंदर भी आनंद आएगा। तो इसलिए अवश्य इस 65 यंत्र जो शाम को 8:15 से 9 बजे तक हो रहा है, उस जाप के अंदर अवश्य आप शामिल हो। ओम शांति। आज के प्रवचन की गुरुदक्षिणा कम से कम 15 लोगों से जय जिनेंद्र हंसते चेहरे से करें। कोशिश ये करना कि जो जिनसे हमारी नहीं बनती हम उनको जय जिनेंद्र करें। अपनी मम्मी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से जय जिनेंद्र करके सौगन पूरे मत कर लेना। उन लोगों से जय जिनेंद्र करना जिनको आप जानते भी नहीं है। आनंद ही आनंद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरुदेव की आज्ञा चतारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली पण धमो लोगोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धमम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। कुछ सूचनाएं हैं। आनंद सप्ताह आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्म जयंती उत्सव बहुत निकट आ रहा है और 7 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए हैं और उसमें सबसे पहला दिन सामायिक दिवस के रूप में होगा। उसका नाम है समाधान सामायिक। आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या हो, उस समस्या को आप एक पर्ची के साथ जो आपको कूपन दिया जाएगा उसके अंदर आपकी समस्या लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है, नाम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लिखकर सामायिक दिवस के रूप में 3 सामायिक करना है। वो कूपन के अंदर आप सारी चीज लिख सकते हैं और उसका समाधान किस प्रकार का होगा वो सब आपको अवगत करवाया जाएगा। तो 7 तारीख को सामायिक दिवस के रूप में है, 8 तारीख को आइम्बिल दिवस के रूप में है। पूज्य श्री के चरणों के अंदर आइम्बिल चढ़ाएं। आइम्बिल एक ऐसी महाशक्ति है कि जिसके द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं और सर्व प्रसिद्ध उदाहरण है श्रीपाल राजा का कि शारीरिक बीमारी चाहे कैसी भी हो, आइम्बिल एक दवा है जिसके द्वारा दूर हो जाती है। 9 तारीख को 9 लाख महामंत्र नौकार जाप का आयोजन किया गया है। अगर आप अकेले आएंगे तब भी आपको 9 लाख महामंत्र जाप का लाभ मिलेगा। इसलिए इस जाप से कोई भी वंचित ना रहे। 9 तारीख ख्याल रहे, 9 तारीख को 9 लाख जाप का आयोजन रखा गया है। 7 दिवसीय के अंदर और भी अनेक कार्यक्रम हैं, समय के साथ आपको अवगत करवाया जाएगा। और इसी के साथ
आज शुक्रवार है। आज के दिन संगीत क्लास 2:30 से 3:30 रहेगी। तपस्या के भजन, स्वागत के भजन, विदाई के भजन आदि अनेक भजन आपको सिखाया जाएगा किस प्रकार गाना है। मंडल के अलावा जो बाहर की बहनें हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। कल शनिवार के दिन बहनों की प्रतियोगिता रहेगी और उसका विषय रहेगा कर्म अपने हैं। कर्म अपने हैं ये प्रतियोगिता रहेगी। और रविवार के दिन बच्चों का दिन है। बंधुओं, रविवार के दिन 8 से 10 बीइंग अर्थ के साथ साथ जो बीइंग अर्थ में बच्चे नहीं हैं वो भी आ सकते हैं। 10 बजे से 12 बजे तक उनकी क्लास रहेगी। 12 बजे से 2 बजे तक बच्चों की स्पेशल क्लास रहेगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हीं की क्लास रहेगी। वो संगीत सारा सिखाया जाएगा, प्रोफेशनल रूप में सिखाया जाएगा। ऐसे 10 से 12 और रविवार के दिन 10 बजे से 11 बजे तक जिन शासन जेनजी कनेक्ट की क्लास रहेगी। जो 18 साल से 30 साल के हैं उन लोगों की क्लास रहेगी। ख्याल रहे उनके अंदर सभी को शामिल रहना है। बच्चों के लिए कुप्पन का आयोजन रखा गया श्री संघ की तरफ से। बच्चे पचकान ले, उनका पूरा दिन पचकान में बीते और उसके साथ साथ उनको कुप्पन दिया जाएगा। आपके घर पर बच्चे हैं तो उन्हें जरूर स्थानक के अंदर भेजिएगा। उनके पचकान भी होंगे और कुप्पन भी लेकर जा सकते हैं। और ऐसे अनेक प्रकार की प्रतियोगिता समय के साथ आपको अवगत करवाई जाएगी। अब संघ के महामंत्री भाई श्री ललेश जी कांकरिया विशेष सूचनाओं के साथ। आज एक खुशी का प्रसंग है। हमारे संघ के पुरोधा इस चातुर्मास में मुख्य भूमिका जिनकी रही है, हमको एमपी से यहाँ तक लाने में जिनकी प्राथमिकता रही है और लगभग 40 वर्षों से जो हमारे संपर्क में रहे, ऐसे संघ अध्यक्ष श्रीमान धर्मचंद जी साहब कोठारी, इनका आज जन्म दिवस है। मैं जन्म दिवस की बधाई कभी नहीं देती और कोई भी संत जन्म दिवस की बधाई नहीं दे सकते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म पाप का कारण होता है। मगर शुभकामना ये कि आप ऐसे कर्म करें, इस तरह के कर्तव्य निभाएं कि आप अजन्मा बने, जन्म मरण की परंपरा मिटे, जब तक जिए खुशी खुशी जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और इसी तरह से संघ समाज की सेवा करते रहें। ऐसी मंगल कामना, शुभ भावना। किसी व्यक्ति को संघ का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिले तो उसको दिए गए आशीर्वाद उनके माता पिता तक भी पहुंचते हैं। माता पिता के संस्कार के कारण ही कोई संतान संघ का पुरोधा बन सकता है। पुनः साध्वी मंडल की तरफ से भाई धर्मचंद जी साहब कोठारी को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। संघ सेवा के अंदर रत रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना, शुभ भावना। ऐसे घूम जाओ, सबको देख लो, उधर से उधर से। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, आज के बचकाने का पहले सूचना। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात, सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात, अख्तर विराजित दक्षिण ज्योति डॉक्टर आदित्य ज्योति जी महाराज साहब, डॉक्टर आत्मा ज्योति जी महाराज साहब, डॉक्टर रजत ज्योति महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात पधारे हुए सभी भाई बहनों का श्री एस.एस. जैनसन पुष्पाकम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जैसे कि माँ सती जी ने फरमाया है कि आज तेले तप का 30वां दिवस है और आचार्य त्रिलोक ऋषि महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो तेले का आह्वान किया था, तो मैं माँ सती जी के चरणों में ये विनती करता हूँ कि महाराज साहब जैसे आपने लक्ष्य दिया वो लक्ष्य आपका पूरा हो गया है। और जो भाई बहन इस तेले में भाग लिए हैं और अपना नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, कृपया बाहर जाके हमारे नियोग मंडल के सदस्य और महिला मंडल की सदस्य बैठी हैं, उनके पास अपना नाम रजिस्टर करा दें और उनसे कूपन प्राप्त कर रहे हैं। और जो भाई बहन अभी तेले का कल पान न करेंगे उनके लिए
श्री संघ की ओर से यहाँ पे पानी की व्यवस्था रखी गई है। आप सबसे ज्यादा साधारण अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। रोज सवेरे यहाँ पे 6:30 से 7 बजे तक प्रार्थना का कार्यक्रम रखा गया है। आप तथा आप अपने बच्चों को साथ लेके इस कार्यक्रम में जरूर पधारें। रोज 8 बजे से 8:45 तक माँ सती जी आत्म ज्योति जी महाराज साहब धार्मिक कक्षा की क्लास ले रहे हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पधारें। हर रविवार को 2:30 बजे से 4 बजे तक व्याख्यान का समय रखा गया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पधारें। पेशेंट के अंतर का जाप 8:15 से 9 बजे रखा गया है। जो भाई बहन इसमें भाग लेना चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। तथा आज के पेशेंट के जाप के लाभार्थी है श्रीमान बिरदी संसा मंजू लता जी लोढ़ा, मुकेश जी, राकेश जी लुणावत, रतन चंद जी, हरीश कुमार जी सुराणा, प्रेमचंद जी, देवेंद्र कुमार जी बेताला। श्री संघ की ओर से उनको हार्दिक धन्यवाद। और जो भाई बहन इसमें भाग लेना चाहते हैं और इसका नखरा 31 रुपये रखा गया है। बाहर काउंटर पे अपना नाम लिखा दिया है। बाहर बाजार बाहर गांव से पधारने के लिए भोजन की व्यवस्था श्री संघ की ओर से इसी स्थान पर रखी गई है। आप हमको आतिथ्य सरकार का लाभान्वित करें। प्रतिक्रमण की व्यवस्था महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए इसी स्थान पर रखी गई है। कृपया प्रतिक्रमण और पोषक का आप लाभ जरूर ले रहे हैं। आज के पचकान एक आसना अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे ही, हाँ आसना वो श्रे एकासना करने वालों को धन्यवाद। निधि के पचकान, आज के निधि के पचकान वो श्रे निधि करने वालों को धन्यवाद। आयम बिल, आज के आयम बिल का पचकान वो श्रे आयम बिल करने वालों को धन्यवाद। आज के उपवास हो गए सुरती उपवास का पचकान थना भगवान शास्त्रगण महत्वगण शास्त्रगण वो श्रे उपवास करने वालों को धन्यवाद। बेला 2 उपवास, आज का बेला हो गए सुरती प्यारा मसलन खासा बेला का पचकान था वो श्रे बेला करने वालों को धन्यवाद। आज का तेला 3 उपवास। बाप जी एक तेले वाले खड़े हो जाएं सब, बहुत बढ़िया। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ जो भी तेले पचे गए कृपया खड़े हो जाएं तथा अपना नाम बाहर काउंटर पे लिखा के कूपन प्राप्त कर ले रहा है। प्यारा मसलम खायम साम 8 तेला का पचकान थना वो गणम सहस्रा गणम महत्रा गणम सत्य वो श्रे तेले करने वालों को बहुत लोगों ने इकट्ठा तेला पचका था। उनके आत्मबल मनोबल को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सारे तेले सुबह पचके जा चुके हैं। आज के 4 उपवास, आज का चोला 4 उपवास, 4 उपवास इमरत लाल जी बाफना 4 उपवास चोला आपके लिए 4 उपवास श्रीमती निर्मल जी सुराणा धर्मपत्नी रिखक जी सुराणा और 4 उपवास कीमती सुराणा महेंद्र जी सुराणा 4 उपवास। आपको भी 4 है हो गए सुरेती भी हम तिहारम असलम खान सा 4 उपवास का पचकान थना भगवान सहस्रागणम महत्रागणम संसत्यागणम वो श्रे करने वालों को एक मिनट बाप जी तेला उगे सुरेती खासा तेला के पचकान थना भगवान सहस्रागणम महत्रागणम संसत्यागणम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज के 5 उपवास, आज के सामूहिक पचकान, आज के सामूहिक पचकान श्रीमती कांताबाई गढ़वानी 9 उपवास। आगे आ जाए वो आ रहे हैं। तब तक आज के दिन भर सचित लीलोती, कच्ची लीलोती का त्याग, सचित लीलोती नहीं खानी, ऐसा उपयोग सहित धारे प्रमाणे पचकान
तस्बंते पड़िक में निंदे करे वो श्रे। आज के 9 उपवास। हाँ भाई बोलो बोलो। आज हमारे संघ के अध्यक्ष श्रीमान धर्मचंद जी कोठारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका पूरा परिवार तेले तप की आराधना करके उनको शुभकामना दे रहे हैं। श्रीमान सबसे छोटे भाई उनके दिलीप जी कोठारी, उनकी पुत्र सीमा जी कोठारी के 3 उपवास है। पुत्र श्री विनोद जी कोठारी और कविता कोठारी के 3 के उपवास है। उनके बहनों श्री प्रकाश सिंह जी छलानी के 3 के उपवास है। उनकी पुत्री सल्ला बोरा के भी 3 के उपवास है। उनका दोता मानव बोरा के भी 3 के उपवास है। पूरा परिवार इनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामना तपस्या की दे रहे हैं। ये संघ के लिए बड़ा गर्व की बात है। उन्होंने अपनी भावना को ध्यान में रखते हुए 5100 रुपये जी दिया में देने की घोषणा की है। संघ की ओर से उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तथा आज की प्रभावना श्रीमान धर्मी संसा, विनोद कुमार सा, विजय कुमार सा कोठारी द्वारा दी जा रही है। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे निवेदन है कि आप पीछे वाले गेट से न जाके फ्रंट गेट से पधारें और प्रभावना लेके पधारें। इसी कार्यक्रम में श्री गौतम चंद जी लोढ़ा की तपस्या के उपलक्ष्य में 5100 रुपये शुभ कार्य में देने की घोषणा की है। श्रीमती चंचल देवी शांतिलाल जी लोढ़ा, उनको भी संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज के 9 उपवास के पचकान। बहुत बहुत साधुवाद। बाबू जी 1 मिनट। बाबू जी फाइनल 9 फाइनल बाबू जी बहुमान करना अंदाता। आज जो कांता देवी बाई के फाइनल 9 के उपवास के फाइनल है, उनकी तपस्या, उनका तपस्या का बहुमान तपस्या की बोली से किया जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो भी तपस्या की बोली लेना चाहें कृपया खड़े हो जाएं। 1 उपवास, फाइनल पचकान, 1 उपवास। 1 मिनट पहले 9 पचकान करे दो। पचकान हो जाने दो, उसके बाद बोली लगेगी। पचकान करन पहले दो। पचकान होगा, उसके बाद बोली लगती है। उगे सुरेत भी हम पे आहारम असनम खानम सायमम 20-72 उपवास का प्रसाद अंतणा बगणम सहस्रागरणम महत्रागरणम सत्यगरणम तस्बंते पड़िक में निंदे करे वो श्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। देखिए, तपस्या का सम्मान करना सौभाग्य की बात है और इस तपस्या का सम्मान हार के द्वारा तपस्वी जो बोली लेगा वो तपस्वी का सम्मान कर सकता है। तो आइए ये सौभाग्य को प्राप्त करें। 3 उपवास, 4 उपवास, पचोला 5 उपवास, पचोला 5 उपवास, 6 उपवास। चातुर्मास की पहली तपस्या श्री गणेश किया है। श्रीमती कांता देवी जी गढ़वानी ने 28 उपवास, 28 अभी 4 महीने बाकी हैं। 28 9 वालों का स्वागत करना है। सौभाग्यशाली भाग्यशाली पुण्यशाली होंगे वे लोग जो 9 वालों का पालना करे। 1 नंबर आगे बढ़ जाए तो 9 का स्वागत 9 से हो जाए। 28 वाले जल्दी आगे बढ़े। 8 उपवास 1 बार 9 वालों का स्वागत करना है। कोई आगे बढ़ना चाहे 11 उपवास ओहो 9 वालों का स्वागत। देखिए मूल से बढ़कर ब्याज है। 9 उपवास का स्वागत। 11 उपवास 1 बार, 11 उपवास 2 बार, 11 उपवास 2.5 बार। और कोई भाग्यशाली देखिए मन की भावना को पूर्ण कीजिएगा। आज हम स्वस्थ हैं। 11 उपवास 1 बार, 11 उपवास 2 बार। नाम बोलो। शांति भाई विनायका, शांति भाई जी। अच्छा 9 वाला पाछे दूसरी बोली लग जाएगा ना, वो और बड़े तो कहीं मालूम बोल दिए। नहीं, वो तो बुला हाँ। 11 उपवास 1 बार सोचने के लिए समय दिया था। 1 मिनट का जल्दी कीजिएगा, समय जा रहा है। 11 से आगे कोई बढ़ना चाहे तो चातुर्मास के पहले तपस्वी का महाभिनंदन कीजिएगा। कितने लिए? 11 अभी तक जय नहीं हुई है। रुको जाओ भी मत। 11 से आगे कोई बढ़ना चाहता हो तो बोले नहीं। 1 बार 2 बार 2.5 बार 3 बार और ये 3 बार बोल भगवान महावीर स्वामी की जय हो।
जो हिम्मत वाले होते हैं ऐसे साहसी लोग ही हिम्मत कर पाते हैं। धन्यवाद है मेरी बहन शांति बहन को, शांति बाई जी विनायकिया जो बहुत ही सेवा। हर्ष 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 हर्ष। जय जय। शांतिबाई विनायक है जो तपस्वी भी है, तपस्वी के साथ सुश्राविका है और सामायिक प्रतिक्रमण आदि में अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज करवाती है और इसके साथ साथ सेवा भावी सुश्राविका है। धर्मचंद साहब कोठारी के बहन और श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब विनायका की धर्म पत्नी है। हाँ। धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। इस और किसी को कोई बचकान लेने हैं? मैं बाप जी एक मिनट, मैं श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमद धन्यवीर कोठारी से निवेदन करता हूं कि उनका संघ द्वारा मेमोटो द्वारा सम्मान किया जाए। अच्छा, हाँ जी दो भैया, अब मना हाथ लगाऊंगा। बड़ा कठिन है छोड़ना जी रसना का त्याग, बड़ा कठिन है छोड़ना जी रसना का त्याग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोल भगवान महावीर स्वामी की। इस मौके पर भाई प्रकाश सिंह जी साहब छल्लानी को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते हैं, जिन्होंने आग्रह पूर्वक मदरांतकम चातुर्मास बड़े उत्साह के साथ करवाया और 4 महीने में 3 बार बड़ी तपस्या की। और अब जब से प्रवेश हुआ है तब से छल्लानी जी यहाँ सेवा में रह रहे हैं, उनको भी आज तेला है। पूरे तपस्वी परिवार को, सभी तेला करने वालों को और सभी तपस्या करने वालों को साधु मंडल की तरफ से हार्दिक हार्दिक अनुमोदना के साथ साधुवाद धन्यवाद। कोई सूचना? अब कोई सूचना है? सामूहिक पचकान बात नहीं, सामूहिक पचकान करे मंगल पाठ। बोल भगवान महावीर स्वामी की। गुरुदेव की आज्ञा चतारि मंगलम ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणदमो मंगलम। चतार लोगोत्तम अरियंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली प्रणदमो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन। रस बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। भावे भावना भाविये भावे कीजे दान, भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। तिकु तो आयाईनं पयाईनं करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। तिकुतो पयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। तिकुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि।